हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एफएमटी का अपना 6 चैप्टर करेंगे पोस्टमार्टम चेंजेस के ऊपर। पोस्टमार्टम चेंजेस दो टाइप के होते हैं, अर्ली या लेट। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आफ्टर डेथ अ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द बॉडी. These postmortem changes are divided into early and late changes. They help in estimating the time since death, PMI, postmortem interval, and have a great medical legal value. अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस क्या होते हैं? लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एल्गोर मोर्टिस। जब भी बॉडी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी ठंडी पड़ने लगती है। वैसे टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन वो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एल्गोर मोर्टिस। सेकेंड हो गया लिवर मोर्टिस, हाइपोस्टेटिस भी बोलते हैं कई जगह। होता क्या है बेसिकली, वैसे हमारा ब्लड में जो है एक सर्कुलेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से एक रेडिशनेस हमको कैपिलरीज में दिखाई देती है। पर जब वो सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो सारा ब्लड नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर एक तरह का पर्पल डिस्कलरेशन आ जाता है बॉडी पार्ट्स पे, क्योंकि अब ब्लड घूम नहीं रहा है। थर्ड हो गया हमारा रिगोर मोर्टिस। ये स्टेपनिंग ऑफ मसल्स होती है ड्यू टू केमिकल चेंजेस इन मसल। बेसिकली होता क्या है, मरने के बाद एटीपी का प्रोडक्शन सेल्स के अंदर बंद हो जाता है, तो वही एटीपी हमारा जो बॉडी के वेरियस पंप्स थे उनको मेंटेन करके मसल्स को स्मूथ बनाए रखती थी, लेकिन उसके बाद मसल सारी स्टिफ हो जाती है। जब प्राइमरी रिलैक्सेशन में क्या है, इनिशियल फ्लैसिडिटी ऑफ मसल्स। बेसिकली आपने देखा होगा जब पेशेंट खत्म होने वाला होता है तो उसके हाथ पर एकदम ढीले पड़ जाते हैं, आप उठा रहे हो वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, उसके हाथ नीचे गिर रहे हैं, तो उसको हम प्राइमरी रिलैक्सेशन कहते हैं। फिर आ गया ऑकुलर चेंजेस। ऑकुलर यानी आई एंड विजन रिलेटेड। इसमें लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, हेजीनेस ऑफ कॉर्निया, टेकेनोरिया, ब्लैकिश बैंड ऑफ स्क्लेरा। बेसिकली उसका वॉलेंट्री कंट्रोल तो सारा चला गया, तो ऐसा लगता है पेशेंट एक तरफ घूरे जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं हेजीनेस। और आप अगर उसकी आंखों के सामने से हाथ भी आगे पीछे करेंगे तो वो उस पर भी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जनरली आप अपनी आंखों के सामने हाथ फैलाएंगे तो देखिए आपकी आगे में मूवमेंट आएगा, तो उसका रिफ्लेक्स भी चला जाता है और एक ब्लैकिश बैंड सा बनने लगता है स्क्लेरा पे। अच्छा, लेट में क्या चेंजेस आते हैं? अभी तक हमने अर्ली के पढ़े हैं, यानी कि काफ़ी देर बाद। एक तो प्यूट्रिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं बॉडी में से स्मेल आने लग गई है क्योंकि डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया हो रहा है और ग्रीनिश डिस्कलरेशन उसमें हो रहा है, गैस भी बनती है और बदबूदार स्मेल भी आती है। फिर सेकंड हो गया एडिपोसियर फॉर्मेशन। फैट सेल्स को हमारी बॉडी में बोलते हैं एडिपोसाइट्स। तो वैसे ही एडिपोसेयर में क्या होता है, फैट का डिकम्पोजिशन हो जाता है और वैक्सी सोप लाइक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, यानी सपोनिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। थर्ड हो गया ममीफिकेशन। अगर जिस सराउंडिंग में डेड बॉडी है वहाँ हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट है, तो ड्राइंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी हो जाता है, मतलब बॉडी सूखने लग जाती है। और स्केलेटाइजेशन बोलते हैं कि जब वो स्टेज, जब केवल स्केलेटल स्ट्रक्चर ही रिमेन रह गया है, ये बाद में ही होता है। फिर फैक्टर्स क्या हैं जो पोस्टमार्टम चेंजेस को अफेक्ट करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही प्यूट्रिफिकेशन फास्ट होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, और जितनी ठंड में होगी उतनी बॉडी अपने आप प्रिजर्व रहेगी, धीरे धीरे डिस्टर्ब होगी। फिर ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट इन्वायरमेंट, उमस वाला मौसम में एडिपोसियर फॉर्मेशन बढ़ जाता है, यानी कि सपोनिफिकेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। फिर क्लोथिंग, कवर्ड बॉडी डिकम्पोजेस स्लोअर। जनरली कवरिंग से ये मतलब होता है कि जो बॉडी का एक्सपोजर है ऑक्सीजन से वो कम हो जाता है, वो एयर से कम रिएक्ट करती है तो टाइम ले लेती है। फिर इंजरी या सेप्सिस हो गई, इसमें तो बॉडी बहुत जल्दी ख़राब होती है क्योंकि डिकम्पोजिशन की रेट बढ़ जाती है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ऑलरेडी एक बहुत हायर लेवल पे मौजूद है, और फिर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो और फास्ट हो जाता है प्रोसेस। अच्छा, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सबसे इम्पोर्टेंट है पीएमआई निकालना, जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, यानी कि कितनी देर पहले पेशेंट की डेथ हुई है। और ये डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है कि ये चोट पहले की लगी हुई है या अभी लगी है डेथ के टाइम पे। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडीज़, मॉमिफिकेशन हो गया, एडिपोसेयर हो गया, तो उसमें बॉडी को पता लगाने के लिए भी हम इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। और ये भी पता चल जाता है कि इसमें कोई बात कंसील हो रही है या फाउल प्ले तो नहीं हो रहा है।
एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से कुछ बार एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अर्ली चेंजेस में क्या है, एल्गोर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, रिगोर मोर्टिस, इसकी कोई निमोनिक बना लीजिए, RAL, LAR, जो भी आपको ठीक लगे, प्लस ऑक्यूलर चेंजेस यानी आई में चेंजेस, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर होते हैं। लेट चेंजेस में प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसेर, ममीफिकेशन, स्केलेटनाइजेशन, ये तो याद हो जाएगा। एडिपोसेर आपको याद होना चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, ममीफिकेशन ड्राई कंडीशन में डिक्रीज हो जाता है, तो ड्राई कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, यानी ड्राइंग में मॉइस्चर निकल जाता है तो बॉडी देर में खराब होती है। PMI एस्टिमेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, कुछ जो चेंजेस है उनका सीक्वेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले कूलिंग, लिविडिटी, लिगर, और उसके बाद प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसेर, ममीफिकेशन। इस सीक्वेंस में अगर आप निकालेंगे तो आपको ये सब डेटा निकालने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।